वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों सूफीज्म को लेकर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हमारा दूसरा वीडियो है। दोस्तों सूफी संतों को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे। दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहा हूँ। इसके पहले के वीडियो जो इसमें मैंने महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो पहले के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, सिविल सर्विस में ऑलरेडी आ चुके हैं। दोस्तों अगर उन वीडियो को नहीं देखा है आपने तो उसे जरूर देखना। उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो उसे हमारे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 21, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं। शेख नसरुद्दीन, जिसको चिराग देहलवी कहा जाता था, निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती या फिर शेख बहाउद्दीन जकारिया। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। ये सबसे धनी सूफी संत थे, यानी कि इनके पास बहुत पैसे थे। अगला है, किस सूफी संत को बख्तियार काके यानी कि भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है? बख्तियार काके का मतलब होता है बहुत ही भाग्यवान रोटियों वाला, धनी व्यक्ति। कौन है दोस्तों? शेख नसरुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, सलीम चिश्ती या फिर निजामुद्दीन औलिया। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा जाता था, जिसका हिंदी में अर्थ है भाग्यवान रोटियों वाला। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, वहदत उल सुद। वहदत उल सुद यानी कि द्वैतवाद। द्वैतवाद आप समझते होंगे दोस्तों, सिद्धांत का समर्थक सूफी संत जिसे मुजहिद यानी कि धर्म सुधारक भी कहा जाता है, उसे मुगल बादशाह ने पाखंडी कह के गिरफ्तार करवा दिया था। वो सूफी संत कौन था? फिर से आप सवाल को पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। दोस्तों द्वैतवाद का मतलब होता है जो आत्मा और परमात्मा दोनों एक है ऐसा नहीं मानते हो, ठीक है। अद्वैतवाद होता है जो आत्मा परमात्मा को एक मानते हैं। तो ये वैसे संत थे जो कहते थे कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, ठीक है। और इसे मुजहिद भी कहा जाता था, यानी कि धर्म सुधारक कहा जाता था इन्हें। और इन्हें पाखंडी कह करके एक मुगल बादशाह ने क्या करा था? गिरफ्तार करवा दिया था। उनका नाम बताना है आपको। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शेख अहमद फारूक सरहिंदी, ठीक है। शेख अहमद फारूक सरहिंदी, बहुत लंबा नाम है, लेकिन आप सरहिंदी के नाम से भी आप इनको याद कर सकते हैं। अगला सवाल है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? जितनी भी काव्य रचनाएं की गई है उनको उर्दू में प्रयोग किया, उसने उर्दू में ट्रांसलेट किया उन्होंने। उनका नाम बताना है आपको। चार ऑप्शन दिए गए हैं, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर या फिर फज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किस सूफी संत को सुल्तान तरीका यानी कि सन्यासियों का सुल्तान, ठीक है, इसकी उपाधि दी गई है? किन्हें दी गई है दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान तरीका यानी कि सन्यासियों के सुल्तान कहा गया था। दोस्तों आपका वीडियो अच्छा लग रहा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, जहां तक उसे आप शेयर जरूर करना ताकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। नेक्स्ट है, शेख फरीद हिंद मसूद गंज एस्कर, बहुत लंबा नाम है ये। इसका मतलब होता है शेख फरीद या फिर बाबा फरीद। इन गतिविधियों का क्षेत्र था, ठीक है। यानी कि शेख फरीद हिंद मसूद गंज एस्कर जो थे वो किन क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को तेज किया था? किन क्षेत्रों में उन्होंने अपना प्रवचन दिया था? अजमेर में, दिल्ली, सिकरी या फिर हाँसी एवं अजोधन। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाँसी एवं अजोधन, ठीक है, हाँसी एवं अजोधन। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, किस सूफी संत को महबूबे इलाही यानी कि अल्लाह के प्रिय कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया को, शेख नसरुद्दीन, बाबा फरीद या फिर सलीम चिश्ती। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। इनका मकबरा कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है निजामुद्दीन दिल्ली में, ठीक है। इनको बोला जाता था महबूबे इलाही, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहा जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया को। नेक्स्ट, किस सूफी संत ने कहा था हनीज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। हिंदी में इसका नाम है अभी दिल्ली दूर है, हनीज दिल्ली दूर अस्त। किसने कहा था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली के ही रहने वाले थे तो इन्होंने कहा था हनीज दिल दूर अस्त, यानी कि अभी दिल्ली दूर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला सूफी संत कौन था? साउथ इंडिया में, ठीक है। कौन थे दोस्तों? शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
शेख बराहुद्दीन गरीब, ठीक है, ये थे हमारे जो कि साउथ इंडिया में चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाया, चिश्ती सिलसिले को आगे। इनकी चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी थी दोस्तों? मैंने इसके पहले के जो वीडियो बनाए हैं उसे मैंने डाला है, ठीक है, तो आप उन्हें जरूर देखना दोस्तों। नेक्स्ट है मिराज उल असीकीन उर्दू शायरी की पहली किताब किस सूफी रचयिता ने लिखी थी? आपको उन सूफी रचयिता का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद मोहम्मद गेसूद राज, जिसे आप कह सकते हैं बंदनवाज, ठीक है, बंदनवाज भी कहा जाता है इन्हें। इन्होंने उर्दू शायरी की पहली किताब लिखी थी। ये पहले ऐसे सूफी संत हैं जिन्होंने शायरी लिखी थी उर्दू में। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। अकबर किस सूफी संत का ज्यादा आदर करता था जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ था? याद रखना दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है ये। अकबर के बारे में पूछा जा रहा है कि अकबर किस सूफी संत से ज्यादा आदर करता था, किसको ज्यादा रिस्पेक्ट देता था अकबर, और उसके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ यानी कि शहजादा सलीम का जन्म हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाबा फरीद, शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम शहजादा सलीम रखा था क्योंकि उनके जो गुरु थे, उनके जो जिनको रिस्पेक्ट देते थे वो थे सलीम, शेख सलीम, ठीक है। तो उन्होंने अपने शहजादा का नाम रखा था सलीम, जो कि बाद में उसका नाम हो गया जहांगीर, ठीक है। दोस्तों सवाल आता है जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो क्या था? सलीम था, ठीक है। अगला है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? कौन सी उपाधि? शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी दोस्तों? किस सूफी संत को दी थी? मोइनुद्दीन चिश्ती को, बाबा फरीद को, शेख बहाउद्दीन जकारिया को, फिर सलीम चिश्ती को? राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। इन्हें दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे जिसका नाम था इल्तुतमिश, उन्होंने इसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चिश्ती सिलसिला और सुहारवर्दी सिलसिला में तुलनात्मक अंतर में कौन सा सही है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आप 2 सिलसिले के बारे में जानेंगे, चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला। 4 ऑप्शन पहले देख लेते दोस्तों, ABCD करके है। चिश्ती यानी कि चिश्ती जो थे वो समा यानी संगीत एवं रक्स यानी कि नृत्य में विश्वास रखते थे। कौन लोग? चिश्ती लोग। और जो सुहरावर्दी थे वो इस तरह के नहीं रखते थे। दूसरा है चिश्ती राजकीय संरक्षण में धन संचय में विश्वास नहीं रखते थे लेकिन सुहरावर्दी रखते थे। फिर चिश्ती जो थे वो क्या करते हैं, राजनीतिक पत्र में नहीं पढ़ते थे, है ना, पॉलिटिकली नहीं थे वो, लेकिन सुहरावर्दी जो थे वो दिलचस्पी लेते थे। अगला है चिश्ती जो थे वो हिंदू मुसलमान दोनों में लोकप्रिय थे जबकि सुहरावर्दी जो थे वो केवल मुस्लिमों में लोकप्रिय थे। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। फ्रेंड्स 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि A, B, C और D। ये चारों के चारों पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, चिश्ती के बारे में भी और सुहरावर्दी के बारे में भी। यानी कि वाकई में चिश्ती सिलसिला था वो संगीत नृत्य में विश्वास रखते थे, राजकीय संरक्षण में धन संचय में विश्वास नहीं रखते थे, राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे और वो हिंदू और मुसलमान दोनों में प्रिय थे। कौन लोग? चिश्ती लोग। जबकि सुहरावर्दी थे वो वैसा नहीं थे। तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा इस क्वेश्चन को लेकर के। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34। किस सूफी सिलसिले का गतिविधि केंद्र बिहार था? चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी या फिर कादरी? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी, ठीक है। फिरदौसी सिलसिला था दोस्तों, उसका जो गतिविधि केंद्र था वो था बिहार। अगला सवाल है शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र कहाँ था? अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी इनका पूरा नाम है। इनका कार्यक्षेत्र कहाँ पे था, कहाँ पे इन्होंने अपना उपदेश दिया था? अजमेर, बिहार शरीफ, मनेर, पटना या फिर सिकरी? दोस्तों 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार शरीफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, ठीक है, यानी कि इसका हिंदी मतलब है 2 समुद्रों का संगम, ठीक है। मजमा उल बहरैन जो कि फारसी में लिखा गया था, जिसमें सूफी मत और हिंदू मत का तुलनात्मक क्या किया गया, वर्णन किया गया है। यानी कि हिंदू मत का भी है और सूफी मत का भी। उसके रचयिता कौन थे? दारा शिकोह, सलीम चिश्ती, बाबा फरीद या फिर इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप बहुत ही गहराई का क्वेश्चन है ये। कई बार एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं इस तरह के सवाल, BPSC में भी, UPSC के लेवल में भी, SSC लेवल पे भी और अदर्स एग्जाम में भी। दोस्तों 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दारा शिकोह। दारा शिकोह एक ऐसे सूफी संत थे,
उन्होंने फारसी में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मजमा उल बहरैन। ठीक है, इन्होंने उस बुक में, उस किताब में सूफी मत और हिंदू मत दोनों का वर्णन किया है। ठीक है, दोनों की तुलना की है। अगला सवाल है, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। सलीम चिश्ती ने, बाबा फरीद ने, दारा शिकोह ने, फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह। ठीक है, यानी कि दारा शिकोह एक ऐसे सूफी संत है जिन्होंने हिंदू मत और सूफी मत दोनों का तुलनात्मक वर्णन किया है एक किताब में जिसका नाम है मजमा उल बहरैन। इन्होंने फारसी में किया था। साथ ही दोस्तों इन्होंने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवत गीता और योग वशिष्ठ का भी अनुवाद किया, यानी कि ट्रांसलेट किया किसमें? फारसी, यानी कि संस्कृत टू फारसी। तो दारा शिकोह काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये सूफी संत का, तो आप लोग इसको ध्यान रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? बाबा फरीउद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती या फिर दारा शिकोह? चार दिए गए दोस्तों। राइट आंसर होगा 38 का ऑप्शन नंबर सी, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट है, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाया करते थे और उसमें क्या करते थे? रंग भरते थे। कौन सा वो सिलसिला था दोस्तों? नक्शबंदी सिलसिला, कादरी सिलसिला, सत्तारी या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आपका वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इसे जरूर आप लाइक करेंगे, जहां तक हो सके शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, है ना। 39 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नक्शबंदी। नक्शबंदी एक ऐसा सिलसिला था दोस्तों जिसमें सूफी जो अनुयायी थे उनके, वो उसमें क्या करते थे? तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसमें रंग भरा करते थे। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, मुगल बादशाह, ठीक है, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? आपको बताना है। ठीक है, नक्शबंदी को, कादरी, सत्तारी, फिर इनमें से कोई नहीं। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब जो था वो नक्शबंदी सिलसिले को अपनाया था। नक्शबंदी क्या करते थे? तरह तरह के नक्शे बनाते थे और क्या करते थे? उसमें रंग भरा करते थे। ठीक है, तो औरंगजेब जो था जिसे कट्टर मुस्लिम कहा जाता था, उन्होंने कई मंदिरों को तोड़ा, कई मंदिर बनाए भी थे उसने, तो उसने कौन सी सिलसिला अपनाया था? तो नक्शबंदी सिलसिला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आ सकता है, आज नहीं तो कल, कभी भी। अगला सवाल है, पहली महिला सूफी संत जिसका नाम था रबिया, ठीक है, महिला, पहली महिला सूफी संत थी ये कहाँ की रहने वाली थी? फतेहपुर की थी, बसरा, कतर या फिर ईरान? दोस्तों 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बसरा। ठीक है, ये जो पहली महिला सूफिया संत थी, सूफी संत, वो थी रबिया। इसका जो ये दोस्तों ये बसरा है कहाँ दोस्तों? तो ये बसरा है इराक में। कहाँ है ये? इराक में एक जगह है बसरा, यहीं के रहने वाले थे सूफी संत रबिया। ठीक है, इसका जन्म हुआ था लगभग 714 से 718 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। जहां तक हो सके इसे शेयर करें, लाइक करें। अगर आप नए हैं, आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के और वीडियो जो फ्रेंड्स आपको जब भी मैं डालूं तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कंटिन्यू बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।